गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ द नाइटहुड, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? वो कौन पर्सन थे हमारे? जीके गोखले। जो जीके गोखले थे, ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। जीके गोखले। इनके द्वारा बुक लगी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, भूमेश चंद्रा बनर्जी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना की गई कब की? 1885 में, 1885 में की गई थी। इंडियन नेशनल आईएनसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। राजा राज जनता के लिए बने बने होते हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी होती है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये बयान दिया था? तो किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने, दादा भाई नारोजी ने दिया था। दादा भाई नारोजी को ओल्ड मैन ऑफ, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी इज फेमस नोबल अनंत मठ इज बेस्ड ऑन। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास जो अनंत मठ था का विषय वस्तु आधारित है, वो किसके ऊपर था? सन्यासीज रिवोल्ट। किसके ऊपर था? सन्यासीज रिवोल्ट, सन्यासी का विद्रोह के ऊपर आधारित था अनंत मठ। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश कविता का जनक किसे कहा जाता था? तो वह है चौसर। किसको कहा था? चौसर को। चौसर को कहा जाता था अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, जो एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा का शीर्ष क्या है? तो क्या है? विंग्स ऑफ फायर। इसमें क्या है? विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है वो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो के थे कौन थे? एल के अडवाणी। एल के अडवाणी जो रहे थे ड्यूटी पीएम रहे थे, ड्यूटी पीएम रहे थे हमारे 2002 से लेके 2004 तक। तो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी माई कंट्री माई लाइफ, एल के अडवाणी। Which one of the following Indian leaders was dismissed by British from the Indian civil service? निम्नलिखित में से किसने भारतीय नेता को अंग्रेजी ने भारतीय सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया था? वो किसको है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, ये हमारे फर्स्ट आईसीएस थे 1864 के। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग विद द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से किस युद्ध में लड़ते हुए हुई थी? किसमें था? कल्पी। कल्पी हुई थी जून, कब हुई थी? जून 19 को। कब हुई थी? 1858 में। तो कल्पी कहाँ है? ग्वालियर में है, नियर झांसी, ग्वालियर नियर झांसी। कहाँ हुई थी? कल्पी में। विद मूव एज ए सेटलमेंट फॉर वेन्यू मेड द मारवाड़ी सिस्टम, मारवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व का समझौता किसके साथ
साथ किया जाता था, तो किसके साथ किया था? विलेजर कम्युनिटी एज ए होल, संग्रह रूप से ग्राम समुदाय के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सा है? तो वेरिन हॉस्टिंग है, रेगुलेटिंग एक्ट पास्ट इन, ये करेक्ट है। कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट लैंड सेटलमेंट किया गया था, वो वेल्सली के द्वारा सब्सिडी अलायंस किया गया था। तो फर्स्ट कौन सा है? डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये करेक्ट है। धलोजी है, एवोल्यूशन ऑफ सती प्रश्न इसमें नहीं किया गया था इसके द्वारा। महात्मा गांधी बाय एडेड बिफोर गांधी जी नेम ड्यूरिंग, गांधी जी के नाम के साथ जो अगले महात्मा आगे महात्मा गांधी किस काल के जोड़े गया था, जो किसके कौन से मूवमेंट में जोड़ा गया था? रिवॉल्ट सत्याग्रह में। तो है कौन से है? चंपारण सत्याग्रह में, जो 1917 में हुआ था। उसी समय जो है महात्मा का टाइटल जोड़ा गया था गांधी जी के साथ में। Who among the following Urdu poet were invited to the second and third Table Conference? जो निम्नलिखित में से किसके उर्दू कवि को दूसरी और तीसरी गोलमेज कामरे सम्मेलन के आमंत्रित किया गया था? तो कौन से मोहम्मद इकबाल को किया गया था? मोहम्मद इकबाल को किया गया था सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 1931 और 1932 में। जो हमारी जो फर्स्ट और थर्ड थी, ये इसमें तीनों में, इसमें जो फर्स्ट थर्ड जो तीनों बी आर अम्बेडकर ने इसमें पार्टिसिपेंट किया था, हिस्सा लिया था, तीनों अटेंड की थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। साथ में तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू। इन 2 ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा सेकंड की गई थी, सेकंड की गई थी महात्मा गांधी, एम के गांधी। और साथ में इसकी थी सरोजिनी नायडू थी, नायडू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाय द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन बॉम्बे, जो कब बनी थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था? कब किया था? 1920 में। इसके पहले जो प्रेसिडेंट कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, तो है लाला लाजपत राय रहे थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन बॉम्बे। ब्रह्मा वाज सेपरेट फ्रॉम इंडिया इन, जो ब्रह्मा भारत से अलग हुआ था 1935 में, 1935। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? तो कौन थे? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी दा फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1935 में। जो विनोद भावे थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया था इसमें, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया, जो भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? नवाब सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला थे इसके फाउंडर, संस्थापक थे। ये कब हुआ था? 1906 में। जो सर सैयद अहमद खान, ये कौन थे? एएमयू की संस्थापक थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडिया रीजन्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीज नामक से सेना का गठन किया गया था? तो वह सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। Who among the following started the newspaper called the Voice of India, निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक
समाचार पत्र शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1911 में, 1911 में। The Indian Independence League in 1942 was set up by जो 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। द हु फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1928? 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो कौन पर्सन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म और मृत्यु वर्ष कब हुए? जन्मे थे और जन्म हुआ था कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1891 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 में। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन थे? तो कौन थे वाइसराय? चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999 में हुआ था ये। उस समय वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। Who among the following was elected as the president of All India Khalifa Conference when it was set meet at Delhi in 1909 में? 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की बैठक में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता चुने गया था? तो किसको चुना गया था? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी। With a reference to Indian freedom struggle, who of the following was the lady representative of India at the second round table conference? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की जो महिला प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू में सेकंड जो द्वितीय है, सेकंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इसने पार्टिसिपेट किया था और साथ में इसमें कौन थे? महात्मा गांधी। Which leader did participate in all three round table conference? निम्नलिखित में से तीन गोलमेज सम्मेलन में किस भी नेता ने भाग लिया था? तीनों में कौन सा लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और साथ में थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। ये दो पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था इन्होंने। Who was the British Prime Minister at the time of first round table conference? प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? आराम से मैकडोनल्ड। आराम से मैकडोनल्ड थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 1930 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये कोरी कॉन्स्पिरेसी के साथ संबंध रखता है, जो 1928 में हुआ था। वो जो सूर्य सैन जो चितोगांव आर्मोरी रेड जो 1930 में हुई थी ये घटना, और अरविंद घोष जो 1908 में, और भगत सिंह मुजफ्फराबाद कॉन्स्पिरेसी केस विच इज नॉट करेक्ट। ये सही कथन सही नहीं है। तो आंसर इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? भगत सिंह के वाला जो
ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, जो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसके द्वारा क्या था? आचार्य विनोद भावे के द्वारा। आचार्य विनोद भावे 1951 में आंध्र प्रदेश में किया गया था ये। आचार्य विनोद भावे। Under which one of the following system of assessment the British government collected the revenue directly from the farmers? निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधा राजस्व एकत्रित करती थी? तो कौन सी सिस्टम था? वो रायतवाड़ी सिस्टम था। इसमें से वो किसानों से डायरेक्ट ये कर वसूल करती थी रायतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1957 वाज, पहली जो भारतीय विश्वविद्यालय 1957 में खोला गया था, किसके कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वाज एस्टेब्लिश अंडर, द ब्रिटिश भारतीय में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? कौन सा एक्ट था? 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश में ब्रिटिश इंडिया में स्थापित किया गया था। कौन सा एक्ट था? 1773 का विनियम अधिनियम। Who among the following started the public work department in इंडिया इन 1848 में? किसके द्वारा पीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट है ये स्थापित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। Which of the following universities was not established by Lord Canning? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश नहीं की गई थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसमें जो बम्बे है, मद्रास है, कोलकाता है। जो ये तीनों यूनिवर्सिटी के हैं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें जो नहीं बताया है नहीं की गई थी वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी है।